तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए है जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, अच्छे बुरे की तमीज की सलाहियत बख्शी, हिदायत और दलालत को पहचानने और जानने के लिए कुरान और सुन्नत जैसी किताब नाजिल फरमाई, और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नमूने हयात बनाने के लिए मबूस फरमाया। सामीन, हज के ताल्लुक से आज कुछ गुफ्तगू। हज एक ऐसी इबादत है जिसको हम कह सकते हैं कि हज तौहीद का सफर है। यूं तो हर इबादत का मकसद ही अकीदा तौहीद का इजहार है। आप नमाज पढ़ने आते हैं सिर्फ रब के हुक्म पर, कुर्बानी करते हैं रब के हुक्म पर, रोजा रखते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं इस्तिताअत के बावजूद उस रब की रजा के लिए, ज़कात निकालते हैं रब की रजा के लिए। ये सब मुख्तलिफ अशकाल है तौहीद के इजहार का, उस रब के ऊपर तवक्कुल, उस पर भरोसा, उसको कामिलुल कुदरत मानने की दलील है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जो पूरी तरह से तौहीद की नुमाइंदगी करने वाला, सबसे ज्यादा जो तौहीद का इजहार होता है वो हज में होता है। आप देखें, हज में जितने भी अरकान हैं, छोटे बड़े, चाहे फराइज हो या सुनन हो, ये सब यादगार हैं उन शख्सियात के जो तौहीद के सबसे बड़े दाई रहे इस दुनिया में, जो तौहीद में रच बस गए थे, जिनका सोना उठना बैठना अल्लाह की रजा का ही मकसद था। इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था उनको, और हर तकलीफ को उन्होंने गवारा किया। अल्लाह की तरफ से हर दिए गए इम्तिहान में उन्होंने मुकम्मल नंबर हासिल कर लिया, पूरी तरह से कामयाब होकर गए। बड़ी बड़ी आजमाइशें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए जो जिंदगी के लम्हात हैं, वही लम्हात एक हाजी गुजारता है हज के अय्याम। अल्लाह तबारक व तआला को अपने उन महबूब बंदों की अदा जो उन्होंने तौहीद में डूब करके जिन फ़िअलों को, जिन कामों को अंजाम दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम को जिंदगी बख्श दी और आने वाली उम्मतों पर इसको फर्ज करार दे दिया कि हर उम्मत का हर फर्द जिसके पास साहिब इस्तिताअत, जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास इस्तिताअत है कि वो मक्के का सफर करे, वो जाए और इसी अकीदे में डूबकर, जो अकीदा उनका था और जिस तरह से उन्होंने अल्लाह की रजा चाही, अल्लाह के इम्तिहानात में कामयाब हुए, उन कामों को उन्हीं अकीदत, उसी नीयत के साथ, उसी लिबास में, उन्हीं कलमात के साथ, उन्हीं दिनों में एक साथ अदा करना हज कहलाता है। नमाज को हम आगे पीछे पढ़ लेते हैं, और भी इबादतें हैं हम आगे पीछे करते हैं। ज़कात कभी कभी दे देते हैं, कभी किसी तारीख को, कभी 2-4 रोज बाद देते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में हो। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जो साल में एक बार और मुतय्यन तारीख में, मुतय्यन औकात में, 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 इन्हीं दिनों में हज होगा। साल भर नहीं हो सकता। उमरा एक नफिल इबादत है जो आप साल में कभी भी कर सकते हैं, वो आप पर फर्ज नहीं है, वो नफिल है। लेकिन हज जो फर्ज है वो एक साथ, एक टाइम में, साल के एक महीना जिलहिज्जा में और मुतय्यन तारीखों में अदा हो। आप सोचिए उस पल को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में
तौहीद का चर्चा किया, लोगों को दावत दी। पूरी कौम ने आपको न सिर्फ ये कि निकाल दिया अपनी बस्ती से, बल्कि बादशाह को शिकायत करके आग में डलवाए। तो उस इम्तिहान में कामयाब हुए। वहां से सफर करते हुए बीवी के साथ मुल्क शाम गए। रास्ते में एक दूसरी बीवी मिली, हजरत हाजरा, उनको भी साथ लिया। एक बादशाह ने तोहफे में दिया था और बाद में आपने निकाह कर लिया। 90 साल की उम्र तक आप लाबलद रहे, कोई औलाद आपके पास नहीं। 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की औलाद के लिए, क्या अल्लाह एक नेकबख्त बेटा अता फरमा दे जो मेरी इस विरासत को जारी रखे, तौहीद की इस चर्चा को जारी रखे, इस पैगाम को आगे बढ़ाए। और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। 90 साल की उम्र में एक बेटा अता होता है जिसका नाम इस्माइल रखा गया। यह हजरत हाजरा के वतन से। पैदा होते ही रब हुक्म देता है हजरत इब्राहिम को कि अपनी इस बीवी और इस बच्चे को अपनी नजर से हजारों मील दूर उस जगह ले जाके बसाओ जो वादी गैर ज़ीज़रा। वादी गैर ज़ीज़रा का लफ्ज़ कुरान में आया है। ऐसी जगह जहां खेती नहीं की जा सकती हो, जहां कोई घास न हो, हरियाली न हो, उस जगह तायुन कर दिया गया। हजारों मील का सफर करके मुल्क शाम से अपनी उस बीवी और शीर खार बच्चों को लेकर हजरत इब्राहिम खुद से जुदा करके उस मक्के में रख दिया जहां एक चिड़िया भी नहीं। चिड़िया भी वहीं रहती है जहां पानी का इंतजाम होता है। आज तक वहां आप जमजम के अलावा कोई दूसरा कुआं खोदा ना जा सका, पानी निकला नहीं। अरबों के पास दौलत की कमी नहीं है। अगर करोड़ों रुपए लग करके एक ट्यूबवेल और लग सकता है मक्के में तो लगा देते। मोअज़ज़ाना तौर पर वो चश्मा जारी हुआ। अब देखिए हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ, बीवी को, उस बच्चे को अपनी निगाहों से दूर ले जाके रखो। कितनी बड़ी आजमाइश थी। यहां रब की रजा का सवाल था। महबूब बीवी, पहला बच्चा, 90 साल की उम्र में। सोचिए, अपने ऊपर लेके देखिए कि हम और आप ऐसा कर सकते थे, जुदा करते उस बच्चे को? लेकिन अल्लाह का हुक्म था, ला के रख दिया उस जगह पर, पहाड़ों के बीच में, जो पहाड़ भी ऐसे जिस पर कोई घास नहीं, पत्थर ही पत्थर। जो गए हैं वहां, जो हुज्जाज है या जो जा रहे हैं, वो अपनी निगाहों से देखेंगे वहां पर वो पत्थर भी ऐसा जला हुआ कि आप देखें तो आपको गर्मी लगे देख के, तपिश गर्मी। उस जगह लाके रख दिया। जाने लगे, बीवी को रखकर कुछ दाना पानी देकर जाने लगे। बीवी ने पूछा, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? और आपके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था हजरत इब्राहिम। वो जा रहे हैं और बीवी बार बार पीछे पीछे जा रही, पूछ रही, किसके सहारे क्यों छोड़ के जा रहे हो आप हमें अकेले यहां पे? जवाब नहीं दे पा रहे। और आखिर में बीवी कहती है, क्या आपके रब ने हुक्म दिया है? क्या अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है आपको? आपने फरमाया कि हाँ, मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को यहां बसाऊं, यहां रखूं। तब कहा था हजरत हाजरा ने, तो मुझे यकीन है कि मेरा रब जाये नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा भरोसा है रब पे। सोच सकते हैं आप, जहां पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है, दाने का भी कोई इंतजाम नहीं है, 2 4 5 दिन, हफ्ता भर चल सकता है जो वो दे गए थे। चले जाते हैं वो, लेकिन पहाड़ की उस तरफ जाकर रोते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, सारी दुनिया का रुख तो इस शहर की तरफ फेर दे, सारी दुनिया के लोग यहां आए। ऐ अल्लाह, इस शहर में, इस आबादी में, आबादी उस वक्त ही नहीं, शहर था नहीं, लेकिन आपने कहा कि इस जगह पर अल्लाह, इस जगह पर रहने वालों को तो फलों से रोजी दे। आप समझ सकते हैं, हम लोग दाल चावल रोटी खाने वाले लोग हैं। सबसे सस्ता सामान जो अमीर लोग हैं वो फल खाते हैं। फलों की रोजी, फलों का रिस्क जन्नत में मिलेगा हम लोगों को। इस दुनिया में इतने पैसे नहीं कि रात दिन हम फल खा के पेट भर लें, जिसको खाने से ना कोई बीमारी हो, ना मोटापा है। उन्होंने दुआ की, अल्लाह
इस शहर में रहने वालों को तू रोजी दे फलों से। अल्लाह ताला ने उस दुआ को ऐसा कबूल किया, हज फर्ज करके आज सारी दुनिया के मुसलमान वहां जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए बेचैन, और वहां जितने आला किस्म के फल बिकते और मिलते और सस्ते, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। आप अंदाजा लगाइए, आज दुनिया भर से लोग वहां जा रहे हैं हज के लिए। अल्लाह ने उसको फर्ज करार दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं दुआ करके, चंद दिनों के बाद पानी खत्म हो जाता है, पानी की तलाश में हजरत हाजरा, वही पहाड़ी है सफा, और थोड़ा आगे है मरवा, सफा और मरवा के बीच में पानी की तलाश में वो 7 चक्कर लगाती है। यहां से देखा नहीं मिला पानी, दौड़ के उस पहाड़ पे गई, वहां देखा, फिर लौट के यहां आई। बच्चा भी प्यासे तड़प रहा था, खुद भी प्यासी थी। अब अल्लाह तबारक व तआला 7 चक्कर पूरे होने के बाद मोजज़ाना तौर पर हजरत इस्माइल को जहां लिटा के गई थी वो, वहां से पानी का चश्मा जारी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अदा को हज का रुकन बना दिया कि अब हर हाजी आएगा तो वो भी 7 चक्कर लगाएगा यहां से वहां, और उसी अकीदे के साथ, उसी भरोसे के साथ जो हजरत हाजरा को रब पे था, जो तवक्कुल था, जो भरोसा था। आज हम लोगों का भरोसा नहीं रहा रब पे। हम मोमिन तो है, तौहीद तो है हमारे पास, रब पे भरोसा नहीं है। अपने दिलों को टटोल के देख लीजिए, कैसा भरोसा था। हजरत इब्राहिम कैसे छोड़ के जा रहे हैं, और कैसा भरोसा था उस खातून को जो कह रही है हमें यकीन है कि रब ज़ाया नहीं करेगा। वो रह गई, और फिर जब पानी नहीं था तो पानी की तलाश में दौड़ी, और रब ने उस भरोसे का वो इनाम दिया कि वो जमजम, वो कुआं जारी कर दिया, वो चश्मा जारी कर दिया, और वो मौजज़ाना तौर पे जारी हुआ। उस मक्के में कहीं पानी नहीं है, और आज तक नहीं तलाश किया है सका। और वो पानी निकलता है, इतना निकलता है, रात दिन इतना निकलता है कि सारी दुनिया के लोग पी पी के सैराब हो रहे हैं, पानी कम नहीं हो रहा, आज तक खत्म होने में नहीं आया। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह पे हाजियों को भेजा, और उसमें क्या खूबी है जो आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे आला किस्म का पानी जो शुमार होता है, उसमें नंबर 1 पे आता है आब ज़मज़म, जिसमें पानी की सारी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने हर हाजी को मैसर किया। अब देख लीजिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उसी लख्ते जिगर के साथ जब बड़े होते हैं, खाने काबा की तामीर का अल्लाह उन्हें हुक्म देता है। बाप बेटे दोनों मिलकर खाने काबा की तामीर करते हैं। जिस पत्थर पे खड़े होकर के हजरत इब्राहिम ने दीवार काबा को बनाया, मौजज़ाना तौर पर उस पत्थर में हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान पड़ जाते हैं, और आज तक वो पत्थर है, और रब हुक्म देता है उसी पत्थर को मकाम इब्राहिम बनाने का, मुसल्ला बनाने का, उसी मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का। आज हर हाजी उस जगह पर जाकर 2 रकत नफिल पढ़ता। और फिर जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े होते, कितना बड़ा एग्जाम है ये, कितना बड़ा टेस्ट है नबी का। देख लीजिए, हम और आप यहां तो फेल हो ही जाते, दुनिया का कोई इंसान नहीं पास हो सकता है। जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया, बेटे की मोहब्बत बाप के साथ देख करके, ऐ इब्राहिम तू अपने इस बेटे को कुर्बानी कर ज़बह दे मेरी खातिर, और ख्वाब के जरिए हुक्म दिया, फरिश्ते के जरिए नहीं, आपको ख्वाब में दिखाया। कुरान में सारे बयानात हैं। अपने बेटे से मशवरा ले रहे हजरत इब्राहिम, क्या बेटा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, बेटा मैं देख रहा हूं ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, रब का ये हुक्म है। बेटा भी कितना साबिर, 12, 13, 14 साल की उम्र थी उस वक्त, कोई बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन होने वाले नबी तो फिर उनकी तरबियत उसी अंदाज की होती है। क्या कहता है बेटा बाप को, या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जान आप वो हुक्म कर गुजरिए जो रब दे रहा है आपको, आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं सब्र कर लूंगा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है, कोई बच्चा ऐसा हो सकता जो ज़बा होने पे तैयार हो? कैसा तवक्कुल रब के ऊपर, कैसा भरोसा, कितनी मोहब्बत। यकीन जाने तौहीद में सबसे बड़ा अकीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह को जो आप मानते हैं ना,
इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा रुकन जो है वो यही है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो। सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत आपको अल्लाह से हो जाए। जिस दिन आपके अंदर ये मोहब्बत आ गई रब की, उस दिन समझिए कि आप मुसलमान और मोमिन हो गए। लेकिन जब तक आपके दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत है कि रब के हुक्म पर औलाद आप कुर्बान नहीं कर सकते, रब के लिए औलाद को नहीं छोड़ सकते, रब के लिए आप जायदाद नहीं छोड़ सकते, माल नहीं छोड़ सकते, समझिए अब ये मोमिन नहीं है। हम लोगों का ईमान कुछ इस किस्म का है कि हम बस मानते हैं। मोहब्बत माल से ज्यादा है, रब से है कम है। माल से ज्यादा मोहब्बत है, औलाद से ज्यादा मोहब्बत है, समाज से ज्यादा मोहब्बत है। हम रब की खातिर समाज को नहीं छोड़ सकते, रब की खातिर हम समाज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम सब लोग रात दिन यही कर रहे हैं। हम शादी करते हैं ना, कितने रसूम अदा करते हैं हम, ये सब रब के दिए हुए रसूम है क्या? गैर मुस्लिमों के रसूम है जो हम कर रहे हैं। रब ने कहा छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ते। रब को छोड़ सकते हैं, समाज को नहीं छोड़ सकते। ये समाज की मोहब्बत है। अल्लाह कहता है ज़कात दो, माल रखते हुए हम ज़कात नहीं देते, क्यों? इसलिए कि माल से मोहब्बत है। रब कह रहा है आपको 5 वक्त नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि आपको तो मोबाइल से मोहब्बत है, आप तो उसमें टाइम बिताएंगे ना। या नींद से मोहब्बत है, सोएंगे। रब से कहां मोहब्बत? ये तो हम लोग अपने अमलों से बताते हैं। ये हजरत इब्राहिम, उनकी बीवी, उनके बेटों, क्यों देख लीजिए, सब रिज़ाए रब के लिए जी रहे। अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को कुर्बान करो, बेटे से मशवरा लिया, बेटा कह रहा है आप कर गुजरिए, मैं सब्र कर लूंगा। क्या मोहब्बत है रब से। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मिना लेके जा रहे हैं। उसी जगह का इंतखाब किया, मक्के से दूर, थोड़ा हटके, पहाड़ों के बीच में। कोई रिया तो नहीं कि देखे लोग, खामोशी से। और रास्ते में जाते हुए 3 जगह शैतान ने बहकाने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की कि आप बेटे को ज़बह ना करें, इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। उसको बड़ी चिढ़ थी, रोकने की कोशिश की, और तीनों जगह आपने पत्थर मार के भगाया शैतान। देखिए हज का रुकन बन गया। वो जमरात तीनों रास्ते में पड़ता है, मक्का और मिना के बीच में। आज हर हाजी को तीनों शैतान को पत्थर मारना पड़ता है, वहां पिलर बने हुए। एक एक अदा को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हज का रुकन बनाया। ये उन बुजुर्गों की अदाएं है, उन लोगों की अदाएं है जिनको आपको अदा करना है। और उसी अकीदे के साथ अगर आप अदा करते हैं, उसी तवक्कुल के साथ, उसी भरोसे के साथ, तो आपका हज हज होता। मिना में आते हैं और फिर बेटे को ज़बह करते हैं, और फिर अल्लाह आवाज देता है रुक जाओ, हमने देख लिया, तुमने कुर्बानी कर लिया, हमने तुझे सच पाया। और फिर जन्नत से दुम्बा आता है, उसकी जगह दुम्बा आता है जन्नत से। क्या इब्राहिम अब इसे कुर्बान करो बेटे की जगह पर। और फिर उस कुर्बानी को सुन्नते जारिया कर देता है पूरी उम्मत के लिए। कुर्बानी हम गोश्त खाने के लिए नहीं करते हैं, यह ना समझिएगा कि कुर्बानी गोश्त खाने के लिए है। वो ठीक है कि अल्लाह की तरफ से वो सब हमें ही मिल जाता है, लेकिन दर हकीकत कुर्बानी इस जज्बे से नहीं है। दरअसल उस मोहब्बत की यादगार है, उस फिदायत की यादगार है। उस वक्त को याद कीजिए जब अजीज तरीन दौलत एक बाप के लिए उसका बेटा हुआ करता है, और बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो गए। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी हम जब करें तो मेरे दिल में यह नीयत हो कि हम अपने सबसे महबूब चीज को भी रब के एक हुक्म पर कुर्बान करने को तैयार हो जाए। और अल्लाह ताला ने उसको भी हज का एक रुकन बनाया और पूरी उम्मत के लिए कुर्बानी को यादगार कर दिया। अरफात में हाजी लोग जाते हैं, जहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। दरअसल वो खुतबा सुनाना मुझे मकसूद था, जो हर हाजी को ये पैगाम वहां जाके नोट करना चाहिए, उस जबल नूर को देखकर, उस जबल रहमत को देखकर, और इस पैगाम से हम सबको सबक लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जामे खुतबा दिया, 1.25 लाख एक रवायत के मुताबिक, और एक रवायत के मुताबिक
1,40,000 सहाबा मौजूद थे वहां अल्लाह के रसूल के साथ उस हज में। जब आपने खुतबा दिया था जबल नूर से और खिताब करते हुए, एक हिस्सा में थोड़ा सा सुना देता हूं आपको। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अय्युहन नास, यह आखिरी खुतबा था, इसी के 3 महीने के बाद आप दुनिया से चले गए, इसके 2-3 महीने के बाद ही आप दुनिया से चले गए। क्या खुतबा का एक जुमला मैं आपको तो सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने क्या पैगाम दिया, क्या हुक्म दिया सारे सहाबा को। अय्युहन नास, लोगों सुनो, आज इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मत यौमिकुम हाज़ा, तुम्हारे आपस में एक दूसरे का खून, एक दूसरे का माल एक दूसरे पर हराम है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून न बहाए, कोई मुसलमान किसी मुसलमान के माल को गासिबाना तौर पर हासिल न करे, कब्जा न करे, लूटे नहीं, खाए नहीं। तुम्हारा खून आपस में एक दूसरे पे हराम, तुम्हारा माल आपस में एक दूसरे पे हराम। का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जैसे कि आज का दिन हराम। आप इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि अरब में 4 महीने हुर्मत के हैं। हुर्मत का मतलब ये वो आपस में कत्लो क़िताल नहीं कर सकते थे 4 महीने, ये हराम कर दिया था अल्लाह ने। ये उनकी जरूरत भी थी। 1 महीना रजब का था और 3 महीने मुसलसल ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 4 महीने हराम थे उनके, जिसमें दुश्मन भी दुश्मन के घर जाकर दस्तरखान पे खाता था। और जैसे ही ये महीने गुजर जाते फिर वो पकड़ के ज़बह कर देता था। उनकी दुश्मनी आपस में थी जबरदस्त, कत्ल क़िताल उनका शेवा था, लेकिन ये 4 महीने वो कभी नहीं लड़ते थे क्योंकि ये हराम था। तो अल्लाह ने उसी के बारे में कहा, तुम्हारे खून आपस के एक दूसरे पर हराम है, वैसे ही जैसे आज का दिन हराम। तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है, यह आखिरी तकरीर थी अल्लाह के रसूल की। जैसे तुम्हारा माल हराम एक दूसरे पर, वैसे ही जैसे आज का दिन हराम है। फी बलदिकुम हाज़ा, इस शहर मुकद्दस में। आप जानते हैं मक्का जो है ये मुकद्दस जगह है जहां पर आप उस हुदूद हरम के अंदर एक घास भी नहीं उखाड़ सकते, वरना आपका हज खत्म हो जाएगा। आप किसी को मार नहीं सकते, अगर कातिल भी बाहर से भाग के हुदूद हरम में दाखिल हो जाता तो उसे गोली नहीं मारी जा सकती, उसे आराम से पकड़ के ले जाके बाहर हद कायम किया जा सकता है। उस हुदूद में आप किसी भी इंसान को आप कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, आप किसी जानदार, किसी कीड़े मकोड़े को नहीं मार सकते। ये कानून है, कानून अल्लाह की तरफ से है। वो शहर ही ऐसा मोहतरम है, उसको शहर अमीन अल्लाह ने करार दिया। तो फरमाया तुम्हारा आपस का खून हराम है, आपस का माल एक दूसरे पे हराम है, जैसे कि ये शहर हराम है। ये शहर मक्का में खून बहाना हराम। फी शहरिकुम हाज़ा, और इस मुकद्दस महीने में, मुहर्रम का जो महीना है जिसमें हज होता है, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, इसमें भी सफर करके लोग दूर दूर से आते थे। अगर इसमें कत्ल क़िताल होता तो फिर हाजी लोग पहुंच ही नहीं सकते थे वहां, इसलिए भी और तिजारत करते थे वो भी 4 महीनों में, वही उनका जरिए माश भी था, तो ये उनकी जरूरत भी थी। फिर अल्लाह के रसूल ने आगे क्या हुक्म दिया, आगे सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला कुल्ला अम्रिन मिनल जाहिलिया मौज़ूउन तहत क़दमी हाज़ा, ये पैगाम मिलता है मैदान अरफात में। सुनो, जितने भी जाहिलियत के रसूम है तुम्हारे, आज मैं उसको अपने पैरों के नीचे दफन कर रहा हूं। जाहिलियत के रसूम होते हैं ना भाई, मुसलमान तो सारे हो गए, उनके अपने कुछ रसूम थे जो बुरे नहीं थे। जैसे हमारे यहां अपने कुछ रसूम है, शादी हो रही है भैया, हल्दी भी लगेगी, चूना भी लगेगा, पता नहीं और क्या क्या लगता है, मेहंदी भी होगी, कपड़ा क्या क्या होता है ना, जैसे हम मुसलमान करते हैं, मुसलमान है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सब होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मुसलमान हो तो फिर कल्चरल मुसलमान बनो। ये नहीं कि हम कलमे वाला मुसलमान, नमाज पढ़ने वाला मुसलमान और बाकी रसूम हमारे जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। सारी बातें इस्लाम की होंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्ला अम्र मिनल जाहिलिया, जाहिलियत के जितने भी मामलात हैं, जितने भी रसूम हैं,
मौजून तहत कदमी हाजा, मैं आज अपने पैरों के नीचे दफन कर रहा हूं। आज के बाद कोई पुराना रस्म नहीं अदा करेगा, यानी खालिस इस्लामी रस्म पे चलेगा, जो इस्लामी कवानीन है। आज भी अरब के लोग उसी पे चल रहे हैं, जो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया, आज भी उनका हर काम जो होता है वो उसी के तहत होता है। उन्होंने अपने सारे रसूम जाहिलिया को छोड़ा, लेकिन हम लोग छोड़ने को आज भी तैयार नहीं। आगे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि आज सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास के सूदी कारोबार में से जितना भी सूद का मामला है, मैं उसको दफन कर रहा हूं अपने पैर के नीचे। आज के बाद कोई सूद नहीं लेगा, सूद हराम। जिसने कर्जे दे रखे हैं, ले रखे हैं, वो असल माल ही लौटाएगा, अब सूद नहीं लौटाएगा। सूद आज के बाद हराम। उसके बाद जो हराम हुआ वो आज तक हराम है। अरब में कोई इंसान किसी को पैसा देता है कर्जे के तौर पर, तब बतौर ताउन देता है, फिर वो पैसा वापस लेता है, सूद नहीं चलता। आज हम लोग सब कुछ करते हैं, मगर हमारे मुआशरे में सूद भी चल रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिबाल जाहिलियत मौजून तहत कदमी हाजा, दौरे जाहिलियत के जो सूदी कारोबार है, मैं उसे आज दफन कर रहा हूं। असल माल लौटा देना, सूद लौटाने की जरूरत नहीं। वो दिमाल जाहिलिया, और जाहिलियत के दौर के जो खून है ना, इस कबीले के किसी आदमी को इस कबीले वालों ने कत्ल कर रखा है, तो अब खून का मुतालबा तो रहेगा कि भैया महीना जाने दो हराम का, फिर उसके बाद हम बदले लेते हैं, एक के बदले दो को मारेंगे। यह अरब में बहुत चलता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दौरे जाहिलियत के जितने भी मुतालबे हैं खूनी ताल्लुक से, उसको भी मैं दफन कर रहा हूं। आज के बाद कोई किसी से बदला नहीं। और उस वक्त के मुसलमानों ने सब कुछ करके दिखाया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल यौम कुल्लुकुम सवाओ, आज के बाद तुम सब बराबर हो। कोई काला किसी गोरे से अफजल नहीं, न कोई गोरा किसी काले से अफजल नहीं। कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं। आज के बाद तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले, तौहीद के मानने वाले हो। तुम सब एक ही बिरादरी के हो, और तुम्हारी बिरादरी वही तौहीद है। आज देख लीजिए हमारा क्या तरीका है। हम में से हर आदमी अपने अपनी बिरादरी की फौकियत को दिखाता है और दूसरे को नीचा समझता है। यह इस्लाम नहीं है, यह इस्लाम नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले खुद को मुसलमान न समझे। अल्लाह के रसूल ने अपने पैरों के नीचे दफन कर दिया था, हम सब बराबर हैं। तौहीद के मानने वाले जितने भी हैं उनकी एक ही बिरादरी है। कलमा पढ़ने वाले जितने भी हैं उनकी एक ही बिरादरी है, और वो बिरादरी है इस्लाम की, वो बिरादरी है तौहीद की, वो बिरादरी है ईमान की आपकी। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया तुम में सबसे अफजल अल्लाह के यहां वो कहलाएगा जो सब ज्यादा तकवा रखता हो। इन्ना, तुम में सबसे अच्छा अल्लाह के अगर चाहते हो कि अपना दर्जा बुलंद करे, तो वहां बिरादरी की बुनियाद पर दर्जात बुलंद नहीं होते। क्या फला जात से इसलिए आपका दर्जा ऊंचा रहेगा? दुनिया में तो आपने बना लिया अपने तौर पर, ये सब कुछ ये अल्लाह ने नहीं दिया है। ये समझिए कि हम मुसलमान हैं, हम सब बराबर हैं, और हम में सबसे अफजल वो कहलाएगा जिसमें तकवा ज्यादा होगा, यानी अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर ज्यादा रखा होगा। ये पैगाम था खास तौर से हज का, और हर हाजी इस पैगाम को वहां जाके समझता है, और वो अपनी निगाहों से देखता है कि हज में 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोग होते हैं। उनमें बादशाह भी होते हैं, वज़रा भी होते हैं, और सारे लोग एक ही लिबास में होते हैं। सारे लोग एक लिबास में होते हैं, और सबकी जुबान पर एक ही कलमा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरे किसी काम में किसी को मुदाखलत की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तू अकेला मालिक है, तू अकेला सुपर ताकत है, तू अकेला ही कादिर मुतलक है। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, ऐ अल्लाह सारी तारीफ का हकदार सिर्फ तू है, और सारी नेमतों का मालिक सिर्फ तू है।
वल मुल्क, और सारी बादशाहत पूरी दुनिया की सिर्फ तेरे पास है। ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। बस यही कलमात होते हैं। कलमात के साथ आपकी जुबान भी चलने चाहिए और आपका दिल भी उसका इकरार करे। ऐसा ना हो कि उन मुशरिकीन मक्का की तरह जब वो तलबिया कहते थे ना लब्बैक, तो वो कहते थे ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला शरीकन लक तमलिकहु व मा मलक। जब वो खाने काबा का तवाफ करते हैं ना तो यही कलमात कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। हाँ, कुछ तेरे पार्टनर हैं जिनको हमने बुत बना के पूज रखा है, और ये कोई भी बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, औलाद देते हैं, धन देते हैं, तो ये अपनी ताकत से नहीं देते, अल्लाह तुझसे ही लेके देते हैं। जो आज मुशरिकीन का अकीदा है, कुछ मुसलमानों का अकीदा है ना कि बुजुर्गान दीन देते हैं, उनसे पूछिए ये कैसे सलाहियत रखते हैं, वो कहेंगे अल्लाह से दिलवाते हैं। ये मुशरिकीन मक्का का तलबिया था। वो तलबिया कहते थे, वो लोग भी हज करते थे ना, इस्लाम से पहले भी तो हज होता रहा है, हजरत इब्राहिम के जमाने से हज शुरू हुआ और वो हज होता रहा, लेकिन वो ये तलबिया पढ़ते थे जो शिर्क है। हमारा अकीदा क्या है कि रब के कुदरत और ताकत और इख्तियार में कोई शरीक नहीं है, दूसरा कोई नहीं है जो रब के पावर में शरीक हो, जो औलाद दे दे आपको, जो दुख दे दे आपको, जो सुख दे दे आपको। सबका मालिक सिर्फ एक रब। यह है तौहीद। भरोसा रखिए उसी पर, जिंदगी जी लीजिए उसकी रजा के लिए। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। आप इस बात को समझिए कि आप रब के दीन से राजी हो जाइए। ये रब का जो दीन है ना इस्लाम, और इस्लाम की जो कवानीन है, आप इससे खुश हो जाइए। और खुश न हो पा रहे हो तो समझिए, बैठ के कभी कभी, अभी गुफ्तगू चल रही थी हमारे रूमी साहब के साथ, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरी समझ में क्यों आया कि माल जमा करके रखना इस्लाम की मिजाज के खिलाफ है। मुझे लगा कि इन्होंने भी कुछ इस्लाम को समझा। इस्लाम यह पसंद नहीं करता कि माल को आप जमा रखे बैंक में, उसे ब्याजी कारोबार करे इस उम्मीद पर कि पैसा दे रहा है, बैंक देती है ना ब्याज, लगाइए कारोबार में। इस्लाम ये चाहता ही नहीं कि माल जमा हो, जैसे ही माल जमा होगा गुर्बत आएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके मरने के बाद हमारी जायदाद को तकसीम कर देता है। ऐसा नहीं हमारे ये जो रस्म है ना कि बाप के बाद सारी जायदाद का मालिक बेटा बन जाएगा। माल तो एक ही जगह रह गया, गुर्बत तो आनी है। माल तकसीम कर दीजिए, साहिब माल मर गया, उसे माल की जरूरत नहीं है, उसे बेटा भी मिलेगा, बेटी को मिलेगा, बीवी को मिलेगा, और जितने भी खानदान के लोग हैं सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और सब अपने पैर पे खड़े होंगे और सब लोग उस माल के जरिए तरक्की करेंगे। माल को आगे बढ़ाइए, माल को लगाइए, जमा मत करिए। इस्लाम का जो कानून है, आपने चूंकि पढ़ा नहीं है, गौर नहीं किया है, इसलिए आपको जरा दिल में इंक़िबाज़ महसूस होता होगा, वरना इस्लाम का हर कानून सिर्फ आपके फायदे के लिए। तो अल्लाह के दीन से राजी होना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़ाक़ तौमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन। वो आदमी ईमान का मजा चख लिया उसने जो रब को रब बनाकर राजी हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर खुश हो गया, और जो इस्लाम को दीन जानकर खुश हो गया। ये मरहला आएगा कब? जब आप पढ़ेंगे, इस्लाम को समझेंगे, उन फलसफों को समझेंगे कि आपके खालिक ने आपके लिए कानून दिया है। अल्लाह करे कि आपकी समझ में आए बात और आप रब से राजी हो, रब को राजी रखने की कोशिश करें, आप दीन पर चलें, इस पैगाम पर दिल से यकीन रखें और अकीदे तौहीद पर कायम रहें। रब पे आपका भरोसा हो और दीन पर चलने और चलाने की तौफीक अल्लाह ताला हमें और आपको अता फरमाए। हमारे गुनाह सगायर व कबायर को माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम।